दिस इज द मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल द एस्पिरेंट। यहाँ से नीचे तो जा ही नहीं सकते, अदरवाइज सिलेक्शन ही नहीं होने वाला। ठीक है, 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने से आप बॉटम डिपार्टमेंट से एकदम टॉप डिपार्टमेंट में चले जाते हो, बट वो जो 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं बहुत हार्डवर्क का रिजल्ट है। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। आज के सेशन में मैं आपको लास्ट 4 इयर्स का कट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड करने वाली हूँ फॉर द सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स फॉर द एसएससी जेईई 2026 एग्जामिनेशन। आप 26 को टारगेट करने जा रहे हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि CBT 1 में कितने मार्क्स लेके आने हैं, CBT 2 में कितने मार्क्स लेके आने हैं। एसएससी जेईई में वैसे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, डिपेंड ऑन दी मार्क्स आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं, बट 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पोजीशंस पर रखे हैं। जैसे एक CPWD है जो टॉप पोजीशन पे है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही स्टूडेंट्स जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। एक दूसरा डिपार्टमेंट और है जो कि है BRO, जो मिनिमम पोजीशन पर रखा होता है। जनरली लास्ट जो मिनिमम मार्क्स पे सिलेक्शन होता है वो BRO में आपको देखने को मिल जाता है, BRO डिपार्टमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो मैं BRO और CPWD के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताने वाली हूँ कि जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको CPWD डिपार्टमेंट मिला था या जिसको BRO डिपार्टमेंट मिला था, उसके कितने मार्क्स थे। अब ये मार्क्स के बारे में जब आप एक बार सारी चीज़ें जान जाएंगे ना, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कभी आप टेस्ट दे रहे हो CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए, देन यू विल गेट द आइडिया कि भाई कितने मार्क्स आने चाहिए कि हम ये फील कर पाएँ कि येस वी आर इन द सेफ जोन। कितने मार्क्स में CPWD तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास 4 साल का ट्रेंड है, मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कितना अप गया, कितना डाउन गया, क्या क्या फ्लक्चुएशन कट ऑफ में हमें देखने को मिले। ठीक है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, सो आई जस्ट नीड योर मैक्सिमम 10 मिनट्स, यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया। कैटेगरी वाइज भी सारे कट ऑफ मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, दिस इज द मस्ट वॉच वीडियो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात करते हैं। 2022 में 2798 वैकेंसीज थी, 23 में 1374 वैकेंसीज थी, 24 में 1701 वैकेंसीज थी, 25 में 1731 वैकेंसीज आपको देखने को मिली। 2022 में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल वैकेंसीज हैं। उसका रीज़न ये था कि इससे पहले नोटिफिकेशन होल्ड था, तो जब नोटिफिकेशन आया तो आपको कंबाइन वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए CBT 1 का कट ऑफ दिखाती हूँ। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं फोकस करूंगी, बाकी सारी कैटेगरीज अपने कट ऑफ देख सकते हैं, सिमिलर वे में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 22 में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ था वो था 110.57। 23 में आए तो हमें कट ऑफ देखने को मिला 108.1677 कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए। 2024 में 122.92 था, 2025 में 127.227 देखने को मिला। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 22 से 25 तक जब हम पहुंचे तो कितना कट ऑफ में एवरेज जंप देखने को मिला, +16.657। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 110 पे थे, अभी लास्ट अगर आप देखोगे कट ऑफ 127 के आसपास पहुंच चुके हैं। ऑन एन एवरेज देखोगे तो +16.65 कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, तो आगे भी 26 में भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल सकता है। और एसएससी जेईई सिविल में है भी ऐसा कि लगातार कट ऑफ आपका कुछ मार्क्स से इंक्रीज हो रहा है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एसएससी जेईई 2026 एग्जामिनेशन, तो डेफिनेटली आपका टारगेट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आई विल लेट यू नो, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, ये तो बात हो गई 22 से 25 तक क्या क्या कट ऑफ CBT 1 में रहा। तो भाई पास्ट कट ऑफ से नीचे तो जाना ही नहीं है, इवन इससे ऊपर ही जाना है। ठीक है, तब जाके आपका CBT 1 क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो देखो जरा, 22 में 123.45 था कट ऑफ, 23 में 131.45, 24 में 132.066, 25 में 127.30। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कट ऑफ जो है वो हमेशा ही ज़्यादा जाता है कंपेयर टू दी सिविल। तो ऑन एन एवरेज देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑन एन एवरेज 2022 से 2025 का अगर आप डेटा देखोगे तो +3.84 के आसपास आपको कट ऑफ में इंक्रीमेंट, एवरेज इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 130 क्रॉस्ड ही है,
तो यहाँ पर अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपको और ज़्यादा मार्क्स टारगेट करने चाहिए ताकि आप सेफ जोन में भी रहें, और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा मार्क्स अगर लेके आ जाओगे सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन CBT 2 एग्जामिनेशन, बिकॉज SSC JEE 2026 में नॉट इवन 26 सारे ही ईयर्स में अगर आप देखोगे तो CBT 1 और CBT 2 के मार्क्स ऐड होते हैं, तो ऐड होके कंबाइन होके डिपार्टमेंट अलॉट होता है, और CBT 1 स्कोरिंग भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने चाहिए, बट दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड कि भाई यहाँ से नीचे तो जा ही नहीं सकते, अदरवाइज सिलेक्शन ही नहीं होने वाला, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट CBT 1 कट ऑफ। आपने लास्ट 4 ईयर का पूरा ट्रेंड देखा, क्या इंक्रीमेंट कट ऑफ में देखने को मिला ऑन एन एवरेज, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। देन दिस इज द लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। अगर आप 22 में देखोगे तो टोटल 20,138 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे। पोस्ट कितनी फिल्ड हुई थी 2,798, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप रेशियो देखोगे 7.2:1 है, ठीक है। सिमिलरली 23 में 12,227, ठीक है, इतनी पोस्ट थी। एवरेज अगर आप रेशियो देखोगे तो 8.9:1 का रेशियो देखने को मिलेगा। 24 में 16,223 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थे, 1701 पोस्ट थी, रेशियो आया था 9.5:1, एंड 25 में 15,607 स्टूडेंट्स थे, 1731 पोस्ट थी, 9:1 का सिलेक्शन रेशियो हमें देखने को मिला था, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है, जैसे कि वैकेंसी ज़्यादा है तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट भी ज़्यादा है और सिलेक्शन भी ज़्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जो लास्ट कैंडिडेट था कितने मार्क्स पर उसको BRO मिल गया था। BRO इज द मिनिमम लिमिट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 22 का डेटा देखो, अनरिजर्व्ड का देखो, EWS से हो, OBC से हो, SC से हो, STU से हो, तो आप इस नंबर पर फोकस करो, ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं। तो जो लास्ट कैंडिडेट था मिनिमम मार्क्स कितने कंसिडर हुए थे, आउट ऑफ 500 323.4029, और CBT 2 में उस बच्चे के कितने मार्क्स थे 201। 23 में अगर आप देखोगे तो टोटल मार्क्स थे BRO जिस पे मिला था 325.96117, CBT 2 में 206 था। 24 में अगर आप देखोगे 375.926 और CBT 2 में मार्क्स थे आपके 241। 25 में जो सिलेक्शन हुआ है BRO में 361.254, और जो CBT 2 में मार्क्स आए थे वो आए थे 216। ये मिनिमम मार्क्स थे, ये लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स थे जिससे उसको BRO मिल गया था। तो BRO की आपने लिमिट देख ली, ये मिनिमम मार्क्स हैं। अब इसके बाद आपको डिपार्टमेंट अपग्रेड करना है, CPWD में जाना है, CWC में जाना है, MES में जाना है, तो इससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए। अब मैक्सिमम थ्रेशोल्ड देख लो कि मैक्सिमम कितने मार्क्स चाहिए कि एटलीस्ट CPWD मिल ही जाए। तो लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स दिखाती हूँ जिससे उसको CPWD मिल गया था। सो दिस इज दी CPWD डिपार्टमेंट। अगेन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आप अनरिजर्व्ड का डेटा यहाँ पर ऑब्जर्व करिए। टोटल 500 में से 347 मार्क्स पर बच्चे को CPWD डिपार्टमेंट मिल गया था। यहाँ 323 है, यहाँ 347 है। मार्जिन आपको बहुत छोटा दिखता है, बट वो छोटा मार्जिन को कंप्लीट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। उसके CBT 2 में मार्क्स कितने थे 221 थे मार्क्स, ठीक है। 23 में CPWD लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स कितने थे 346.73, CBT 2 में 225 थे। तो 300 में से 225, 230, 240 के आसपास नंबर टारगेट करना है। CBT 1 में 145, 147 के आसपास नंबर टारगेट करना है, तो आपको CPWD डिपार्टमेंट आराम से मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, जो हमने टॉपर स्टॉक करी है, उसमें जो उनके मार्क्स आए हैं वो लगभग किसी के आसपास आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। 24 में जो लास्ट कैंडिडेट था उसको 400.42 पे CPWD डिपार्टमेंट मिला था। 263 मार्क्स थे उसके CBT 2 में, 388.88 25 में देखने को मिला, एंड 246 मार्क्स थे CBT 2 में सेकेंड पेपर में। Similarly, if we are going to talk about the electrical and mechanical for the border road organization, unreserved का डेटा सबसे पहले ऑब्जर्व करिए। उसका 22 में जो मार्क्स था आउट ऑफ 500 356.63, एंड CBT 2 में 213। 23 में 404.53 मार्क्स, एंड CBT 2 में अगर आप देखोगे, पेपर 2 में देखोगे 246.81। तो यहाँ मार्क्स जेन्युइनली अप ही होते हैं जनरली सिविल इंजीनियरिंग से
हमेशा कट ऑफ CBT 1 CBT 2 कंबाइन करके भी ज़्यादा ही जाता है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सिमिलरली 24 में अगर आप देखोगे 415.85 एंड CBT 2 में 275.063 मार्क्स आपको देखने को मिले। 25 में जो CPWD डिपार्टमेंट मिला था 341.083 मार्क्स पे एंड 190.39 पेपर 2 में लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स आए थे, ठीक है। एंड दिस इज द डेटा ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ना, तो अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं अनरिजर्व में 356.63, 22 में 213, आपका पेपर 2 में 404.53, 23 में टोटल मार्क्स 246.81, पेपर 2 में 415.85 टोटल मार्क्स 24 में एंड 24 में 275.063 पेपर 2 आपका हो गया। 25 में टोटल मार्क्स 341.083 BRO मिल गया। 190.39 आपके हो गए CBT 2 के मार्क्स जिससे BRO मिल गया इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द CPWD। जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं जिनको CPWD डिपार्टमेंट चाहिए उनको कितने मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हुआ है, तो 22 में अगर आप देखोगे टोटल 388.09 अनरिजर्व्ड के लिए एंड CBT 2 में 263, 23 में 416 पॉइंट आउट ऑफ 500 416 नंबर लेके आने पड़ेंगे तब CPWD डिपार्टमेंट मिलेगा एंड CBT 2 में 267। सो कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ, यू नीड टू प्रिपेयर हार्डर। अच्छी तरीके से तैयारी करो तब जाके इतने मार्क्स आएंगे। बेसिक रट्टू तोता बनने से, क्रैश कोर्सेज करने से, फॉर्मूला रट लेने से इतने मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 24 में अगर आप देखोगे ना 433.688 मार्क्स पे CPWD मिला है, लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स है ये एंड CBT 2 में 286 मार्क्स देखने को मिले। सिमिलरली 25 में 376.18 पे सिलेक्शन हुआ, 216.53 उसके CBT 2 में मार्क्स हमने देखे, ठीक है। सो अगर आप BRO और CPWD सिविल में कंपेयर करोगे, देखो कितना अच्छा कंपैरिजन है ये। 2022 में अगर आप देखोगे BRO मिला 323.40, CPWD मिला 347.37, मार्क्स कितने एक्स्ट्रा थे 23.98। 23 में BRO मिला 325.96 पे और CPW मिला 346.73, कितने एक्स्ट्रा मार्क्स थे CPWD वाले कैंडिडेट के 20.78। 24 में 375.92 एंड CPWD अगर आप देखोगे 400.42, 24 एक्स्ट्रा मार्क्स देखने को मिले अप्रोक्सीमेटली एंड 25 में 361.25, 388.188 एक्स्ट्रा मार्क्स थे 26.93। मतलब 20 से 25 मार्क्स में पूरा गेम पलट जाता है। 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने से आप बॉटम डिपार्टमेंट से एकदम टॉप डिपार्टमेंट में चले जाते हो, बट वो जो 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं बहुत हार्डवर्क का रिजल्ट है, बहुत डेडिकेशन का रिजल्ट है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अनरिजर्व्ड कैटेगरी को अगर आप कंपेयर करोगे 22 में BRO एंड CPWD में प्लस 31.46, मतलब CPWD में जो गया था बच्चा उसके एक्स्ट्रा कितने मार्क्स थे 31.46 मार्क्स। 23 में देखोगे तो एक्स्ट्रा थे 11.51, 24 में देखोगे तो 17.83, 25 में अगर आप देखोगे तो 35.10 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे BRO वाले स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मैंने आपको BRO का डेटा दिखाया, CPWD का डेटा दिखाया, CBT 1 का डेटा दिखाया। नाउ यू हैव द एग्जैक्ट आइडिया कि कितना मार्क्स चाहिए। ब्लाइंडली नहीं जाना है, मार्क्स को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि डिपार्टमेंट भी तो आपको मनचाहा चाहिए ना। अच्छे डिपार्टमेंट के लिए अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये आपका पेपर 2 का डिटेल यहाँ पर मेंशन है। जो डेटा मैंने आपको दिखाया है वही डेटा को ग्राफिकली यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करा है कि 2022 में देखो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट पेपर 2 में कितना मार्क्स लेके आए। BRO के लिए अनरिजर्व्ड कितना है 2022 में 201, CPWD 221, BRO इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अनरिजर्व 213, CPWD इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 263। सिमिलरली 23 का डेटा देख सकते हो, 24 का डेटा देख सकते हो एंड 25 का डेटा देख सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन एनालाइज द ग्राफ्स
विच इज ऑन योर स्क्रीन। मैंने आपको नंबर में बता दिया है, ये ग्राफ में सारा डेटा लिखा हुआ है, सेम डेटा मैंने पीछे आपको टेबल में भी दिखा रखा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट स्कोर फॉर जे 2026 एस्पिरेंट, ठीक है। तो अगर आपको CBT 1 एग्जाम क्लियर करना है, सिविल से हो, तो आप 135 प्लस टारगेट करिए, ठीक है। सेफ स्कोर है, मतलब यहां पर आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हो कि पेपर तो निकल ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी इजी पेपर आ जाए, कितना भी कट ऑफ हाई चला जाए, यू विल फील सिक्योर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CBT 1 आप क्लियर करो 140 प्लस मार्क्स से, ये सुपर सेफ जोन हम कह सकते हैं, ये सुपर सेफ जोन है, सुपर सेफ जोन, ठीक है। क्योंकि आपने जो बेसिकली डेटा देखा, सिविल में अगर आप देखोगे 127 तक कट ऑफ पहुंच चुका है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देखोगे 132 प्लस तक कट ऑफ पहुंच चुका है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे 135 प्लस और 140 प्लस मैंने लिखा है। बाकी डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आप टारगेट कर सकते हो just to like save yourself from the cutoff of the CBT 1 exam in SSCJ 2026. One more very important thing, अगर आप एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट चाहते हो, आप चाहते हो आपको टॉप CPWD डिपार्टमेंट मिले, उसके लिए भी मैं आपको CBT 1 के मार्क्स बताती हूँ कि आप कितने टारगेट करिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हो तो 150 प्लस मार्क्स लेके आओ, और अगर आप सिविल से हो तो 145 प्लस मार्क्स लेके आओ। जब ये CBT 2 के मार्क्स से कंबाइन होंगे ना, और CBT 2 का पेपर भी आपका ऑन एन एवरेज ठीक ठीक चला गया, देन देयर इज अ चांस कि आपको CPWD डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 4 ईयर का जो डेटा था, जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे था, वहाँ से मैंने ये सारा डेटा कलेक्ट किया है, जस्ट टू गिव यू प्रॉपर क्लियर ओवरव्यू फॉर SSCJ 2026 एग्जामिनेशन। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।